आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकेंड वेव कैसे डिफरेंट है फर्स्ट से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करो, और टेलीग्राम चैनल है यहां पे भी आप फॉलो करिए। बट 15,700 सब्सक्राइबर हैं, ये हमारा ओरिजिनल चैनल है, तो इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि एक दो फेक चैनल चल रहे हैं। तो फ्राइडे को हम देख रहे हैं कि 1350 के करीब कोरोना वायरस डेथ्स हुई। देखिए, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, बैंड बजी हुई है। खाली एक सिल्वर लाइनिंग थी कि ऑनगोइंग सेकेंड वेव में डेथ्स कम हो रही है, मौतें कम हो रही हैं, लेकिन अब वो भी डिसअपियर होती जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले समय में जून तक शायद भारत में 3,000 डेथ्स हो डेली। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब ये जो लोअर मोर्टेलिटी रेट है, ये इस समय हमारे लिए बिगेस्ट कंफर्ट है, क्योंकि फर्स्ट वेव में डेथ से ज्यादा हो रही थी। देखिए, एक और चीज आपको बता दूं, अभी ना फ्लू भी फैला हुआ है, तो आप फ्लू को कोविड समझने की गलती ना करें। कई बार क्या है ना, देखिए अभी जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं लगभग सभी बीमार हैं, तो यहां पे कोविड तो फैला ही है, फ्लू भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो अगर हम बात करें मोर्टेलिटी रेट की, तो ये हमारे लिए बिगेस्ट कंफर्ट थी। सेकेंड वेव जो कि फरवरी के मिडिल में शुरू हुई, मिड फेब में शुरू हुई, और वो चलती ही जा रही है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे डेथ्स भी बढ़ेगी। अभी तक डेथ्स नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब डेथ काउंट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन पिछले साल के डेथ काउंट को अभी भी हम टच नहीं कर पाए हैं। सितंबर में जब प्रीवियस पीक आई थी, 90,000 केस डिटेक्ट हुए थे, 90,000 केस पे 1200 डेथ्स रिपोर्ट की गई थी। ठीक है, और अभी इतनी डेथ्स रिपोर्ट नहीं की जा रही है। 2.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और उस पे हम लगभग 1200-1300 करीब के डेथ्स रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। लेकिन फिर यही एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये साइन भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये बात सच है कि केसेस के हिसाब से केस फर्टिलिटी रेशियो जो है वो कम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे केसेस ज्यादा आएंगे ये मैच कर जाएगा। महाराष्ट्र का इस समय हाईएस्ट काउंट है, और सबसे बढ़िया एग्जांपल महाराष्ट्र ही है। इस समय महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन डेथ काउंट सिर्फ 400 है। मतलब 99.9% लोग रिकवर होके घर जा रहे हैं। और ये अक्सर लोग समझते नहीं है। देखिए, कोविड को पहली बात डरिए नहीं, हवा मत बनाइए। कोविड ठीक हो जाता है, 100 में से 2 या 3 लोगों को क्रिटिकल कोविड होगा। वो भी डिपेंड करेगा वायरल लोड पे और उसकी इम्यूनिटी पे, कि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, एंटीबॉडीज कैसे डेवलप हुई हैं। ठीक है, इस समय महाराष्ट्र में जितनी डेथ्स हो रही है, मतलब 60,000 केसेस पे 400 डेथ्स हो रही हैं। पिछले साल जो है 400 डेथ्स हो रही थी जब 25,000 केसेस आ रहे थे। समझ रहे हैं? यानी कि इस बार जो केसेस आ रहे हैं 3 गुना ज्यादा केसेस है, लेकिन डेथ्स जो हैं सिर्फ 4,000 ही हो रही हैं। और पिछली बार की अगर बात करें तो 25,000 केसेस पे 400 डेथ्स हो रही थी। तो केस फर्टिलिटी रेशियो जो है दैट इज गुड। महाराष्ट्र में केस फर्टिलिटी रेशियो आपको पता ही ना, केस और फर्टिलिटी का रेशियो। केसेस कितने आ रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं, और केसेस कितने आ रहे हैं, केस अपॉन फर्टिलिटी, सिंपल। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई है और केसेस कितने हैं, तो इससे आपको केस फर्टिलिटी रेशियो जो है वो मिल जाता है, और ये एक हफ्ते का कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देखिए आप, ये जो एवरेज है एक हफ्ते का। हाँ, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस समय लोग कोरोना से ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। 24 जुलाई 2020 को पिछले साल 12.34% था, लेकिन पॉजिटिविटी रेट इस समय 16 अप्रैल की बात करें तो लगभग 13.5% है, यानी कि 1% से ज्यादा। तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन केस फर्टिलिटी रेशियो जो है वो घट गया है। और सबसे अच्छी बात यही है, ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए कि कोविड-19 से डेथ्स कम हो रही हैं। प्रेडिक्शन है, बिल्कुल प्रेडिक्शन है। मैंने आपको लैंसेट रिपोर्ट बताई थी, लेकिन लैंसेट रिपोर्ट में सॉल्यूशंस भी दिए थे। लास्ट में मैंने आपको 7-8 सॉल्यूशंस बताए थे, और अगर भारत सरकार ये कर लेती है, लोग ये कर लेते हैं, तो केसेस बहुत जल्दी कंट्रोल में आएंगे।
पिछले साल आप देखिए 1 जून में ही, 1 जून से 16 जून, 1 जून 5.53% और सिर्फ 15 दिन में केस फर्टिलिटी रेशियो जो फेटिलिटी रेशियो जो है ये 5.73% हो गया था। ठीक है, अभी 17 अप्रैल को खाली 1.42% है 2021। तो डेथ्स कम हो रही हैं, लेकिन क्या हम आराम से बैठे हैं? नहीं, क्योंकि ये फेटिलिटी रेशियो बढ़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का जो वीकली सीएफआर है वो 0.89% है, ओवरऑल सीएफआर 2.09% है। ओवरऑल से जो अभी का सीएफआर है महाराष्ट्र का कम है, लेकिन बाकी राज्यों में इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। दिल्ली, छत्तीसगढ़, यूपी, गुजरात में सीएफआर बढ़ता जा रहा है। जो इन स्टेट्स में, दिल्ली, गुजरात, यूपी में जो इनका सीएफआर है ना, उससे दुगना पहुंच गया है बीते एक हफ्ते में, यानी कि दुगनी तेजी से मौतें हो रही हैं। ठीक है, तो जो करंट एपिडेमिक है इन स्टेट्स में वो ज्यादा डेडली है। कुछ स्टेट्स में सीएफआर ज्यादा है, कुछ में कम है। जुलाई के बाद से पहली बार भारत का जो वीकली सीएफआर है उसने ओवरऑल सीएफआर को ओवरकम कर लिया है। 1.77 लाख डेथ्स हुई हैं, 1,40,00,000 से ज्यादा इंफेक्शंस आ गए हैं। टोटल सीएफआर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जो वीकली सीएफआर है वो बढ़ गया है। पिछले हफ्ते लगभग 5 लाख के करीब केसेस आए हैं और 7,800 डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं। तो जो वीकली सीएफआर है वो 1.53% मतलब टोटल सीएफआर से बढ़ गया है। इस बार कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। पॉजिटिविटी रेट हमने देखा, पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी बढ़ गया है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं भारत ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी। बिल्कुल सही बात है, भारत ने टेस्टिंग बढ़ा दी है। अभी तक भारत में लगभग 27 करोड़ टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए गए हैं, जिसमें से 1.47 करोड़ टेस्ट पॉजिटिव निकले हैं। लेकिन पिछले हफ्ते ये 5.5% मतलब 27 करोड़ में से 1.47 करोड़ पॉजिटिव, तो 5.5 आंकड़ा आया। लेकिन अभी ये 13.5% पे चला गया, यानी कि पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ठीक है पॉजिटिव रेट बढ़ गया लेकिन हम टेस्ट भी तो ज्यादा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम टेस्ट उतना ही कर रहे हैं जितना अगस्त सितंबर में कर रहे थे, लेकिन 2.5 गुना ज्यादा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और कुछ लोगों को तो दोस्तों कोविड-19 हो गया है, उसके बावजूद बहुत कम ऐसे, देखिए वैसे तो चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि जिनको कोविड हो गया उनको दोबारा कोविड हो जाए। चांसेस वैसे बहुत कम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में केसेस आएगा ये, वो डिपेंड करता है आपकी एंटीबॉडीज पे। महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा पॉजिटिव रेट है, हाई पॉजिटिव रेट है, 15%। टोटल आप देख सकते हैं लगभग 13.5% है और महाराष्ट्र का 15% है। लेकिन बाकी स्टेट जहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उनका पॉजिटिविटी रेट इतना ज्यादा नहीं है, नेशनल एवरेज से कम है। अब यूपी का भी बढ़ने लगा है धीमे धीमे। ठीक है, अब हायर रेट इसलिए है क्योंकि लोग ज्यादा घूम रहे हैं, नया वेरिएंट भी आ गया है। लेकिन दोस्तों ये देखिए एक और चीज, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि वायरस हवा में है। वायरस हवा में का मतलब ये नहीं है कि वायरस हवा में ही रहेगा। वायरस हवा में का मतलब यह है कि वायरस कुछ वक्त तक हवा में रहता है, फिर नहीं। चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फिर वही है कि नया वेरिएंट भी आ गया है, लोग ज्यादा ट्रांसमिट कर रहे हैं और इस बार जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है। इम्यून रिस्पॉन्स को ज्यादा तेजी से वायरस इन्वेड कर रहा है। जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई है, 60% जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं उसमें यह पता लगाया है कि नया स्ट्रेन आ गया है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो है वो तबाही मचाए हुए है और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये अलग है। हालांकि अच्छी बात यह है कि केस फेटिलिटी रेशियो कम है, लेकिन बुरी बात यह है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में भी कर्फ्यू लग गया है दोस्तों, अभी अभी खबर क्रैक हुई है। हालांकि वो वाला लेक्चर शायद पहले आ जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।